ये लो हो गया। ओके तो कल हम लोगों ने पढ़ा था टू फोर्स सिस्टम की एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। कितने फोर्स? टू फोर्स। तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि इस यूनिट में हम लोग टू फोर्स सिस्टम को दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक होगा हमारा रेक्टेंगल और दूसरा होगा हमारा ट्राइंगल। दो ही था? एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या था? R is equal to root under f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos थीटा और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताओ भाई ना, f2 cos सॉरी f2 sin ना, अरे बोलो, f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। जहां पर f1 जो है हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स को माना था, ठीक है ना, और बाकी इससे एंगल बना के जो जा रहा है उसको f2 माना था, ठीक है, ऐसे माना था, ठीक है। अब एक तो ये हुआ कि इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड बोल रहे थे। कौन सा मेथड? एनालिटिकल। मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो बनाया जाता है उसको कहते हैं एनालिटिकल। कॉपी पेन से कैलकुलेट करके जो बनाते हैं, और ग्राफ बना करके जो बनाते हैं उसको ग्राफिकल बोलते हैं ना। तो कल हम लोगों ने एनालिटिकल पढ़ा था, उस पे न्यूमेरिकल देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल देखेंगे, ठीक है। बोलो यार, कुछ बोल दिया करो, है ना। ऐसे खामोश रहने से क्या होगा। तुम कौन से कॉलेज में हो? आईईएस में। अच्छा अच्छा, बस से बच गए, अगला से इंशाल्लाह दिखेगा। हाँ भाई, मेरे को बोला था कि एग्जाम होगा ऑफलाइन। बोलने वाला सब बोल रहा, बोलने वाला यो बोला था, बोलने बहुत कुछ बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। दिमाग मेरा खराब हो गया। अपना दिमाग शांत रखो, चुपचाप पढ़ाई बोल दो। जैसा भी एग्जाम होगा बोल दो, जैसा भी एग्जाम होगा चलो देखो इधर, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कैसे होगा न्यूमेरिकल, कैसे आ सकता है? देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेस, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 में पूछा था कि टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड देयर रिजल्टेंट। दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स कहां कहां काम कर रहे हैं? एक 20 न्यूटन का है, दूसरा 25 न्यूटन का है, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब कौन से मेथड से सोल्व करना है ये हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एनालिटिकल ही कर रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग एनालिटिकल ही करना है, अभी ग्राफिकल पढ़े कहाँ हैं। एनालिटिकल मेथड है। दो क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राइंगल से करें या फिर रेक्टेंगल से करें, फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला सेम लगना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक जो है जब तक ना कहे कि कौन से मेथड से हमको सोल्व करना है, रेक्टेंगल से या ट्राइंगल से, तब तक हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? बताओ भाई, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एनालिटिकल मेथड से यहाँ सोल्व करते हैं, इसी को ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एनालिटिकल मेथड। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर F1 था जो कि 20 न्यूटन का था, ऐसे लग रहा है, और यहाँ पर F2 था जो कि कितने डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री कह रहा है? 60 डिग्री कह रहा है दोनों के बीच का एंगल। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये ऐसे होगा, बोलो यार। और ये कितना दिया हुआ है? 25 न्यूटन, है ना, है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट बताइए। तो रिजल्टेंट हमने क्या कहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो है वही होता है ना रिजल्टेंट, ये आर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था, यही होता है फॉर्मूला। चलिए इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, बोलो है ना, ठीक है। तो अब आर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर F1 स्क्वायर दैट इज 20 का, और फिर F2 का स्क्वायर दैट इज 25 का,
स्क्वायर है ना, 2 इंटू F1 यानी 20, F2 यानी 25 कॉस थीटा यानी कितना, अरे थीटा कितना दिया था 60 ना, देखो कोई है कि कोई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 20 दूनी 40 और 40 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25 चौका 100 पर एक और 0 1000 cos 60, ठीक है। रिजल्टेंट व्हाट cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के बराबर, और sin 30 1/2, अरे बोलो है ना 625 प्लस 1000 1/2 500 हो जाएगा, 500 500 और 400 900 9 6 15 1525 कितना 1525 1525 किसी का होता है क्या, किसका होता है 35 का होता है 35 का होता है 1525 निकाल लो यार, लाओ 25 से होगा सर, 25 का 625 होता है, लाओ ना कैलकुलेटर तो लाओ, अरे ला भाई ला, हम निकाल लेंगे, ला तुमसे कैलकुलेटर नहीं निकल रहा है, क्या होगा कितना सर बोले थे 1525 रूट 1525 will be nothing 39.05 39.05, this is 39.05 न्यूटन। इतना हो गया 39.05 न्यूटन, कोई दिक्कत है सीधा सीधी फॉर्मूला बताया हमारा, ये बात खत्म। अगर ये हमारा पूछता ना, अभी हमारा सिर्फ रिजल्टेंट पूछता है, ये पूछ रहा है अगर पूछता कि तू किस डायरेक्शन में लाएगा तो हमको अल्फा निकालना पड़ता, और अल्फा हमारे लिए क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले भी बता चुका हूं मैं, अल्फा का फॉर्मूला tan इनवर्स F2 F2 है ना, F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा, ये है हमारा, यही है ना, बोलो भाई यही है क्या, हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछता तो हम ऐसे करते tan इनवर्स करते, F2 कितना है 25 है, तो 25 sin 60 sin थीटा की जगह पर 60 डिवाइडेड बाई F1 प्लस 20 प्लस 25 cos 60, इसका कैलकुलेशन करते जो आता वही हमारे लिए अल्फा हो जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ, तो ये दो फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे, अब पूछ देगा तो पता बताना पड़ेगा ना बेटा, वो तो है फॉर्मूला इजी हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है, ग्राफिकल पूछा तो बताना पड़ेगा। अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग तीनों का ग्राफिकल मेथड देखेंगे, किसका, तीनों का, कौन कौन सा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और पॉलीगन, है ना, मल्टीपल सिस्टम पॉलीगन, तीनों का एनालिटिकल और तीनों का ग्राफिकल मेथड, तीनों देखना है अपने को, ठीक है, और तीनों से फिर न्यूमेरिकल बनाना शुरू करना है। तो ये था हमारा, रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो फॉर्मूला सेम है, तो अगर एनालिटिकल से पूछेगा तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो हो गया हमारा एनालिटिकल खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, ग्राफिकल। 2-4 सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, मल्टी-4 सिस्टम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी 2-4 सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो 2-4 सिस्टम का ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल, बिल्कुल बहुत ही आसान मेथड है, ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा देते हैं, उसका ग्राफिकल बनाने जा रहे हैं। और रेक्टेंगल, अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा।
जैसे हमारे पास दिया हुआ था अभी 20 न्यूटन दिया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 न्यूटन है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि 4 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 4 न्यूटन या 5 न्यूटन के, ठीक है। 5 न्यूटन बराबर कितना सेंटीमीटर, तो वहाँ ठीक तो ना 20 है, वहाँ 20 ठीक तो, क्या 20 ठीक था, अब वहाँ 20 न्यूटन लिखे, हाँ तो 25 कर दिया। ये ठीक है, ये थीटा है, ये 25 है, जी सर, ये F1 है, ये F2 है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया 1 न्यूटन को कितना माना है, 5, एक सेंटीमीटर को 5 न्यूटन माना है। जी सर, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, बोलो आया ना, और 25 न्यूटन कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं होगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम अब ये करेंगे कि इसी तरीके से खींच लेंगे, 20 न्यूटन है ना, कितना सेंटीमीटर, तो इस तरह 4 सेंटीमीटर की लाइन मेजरमेंट करके खींचेंगे। जी सर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, हमें मेजरमेंट करके लाइन खींचनी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर की लाइन इसको खींचोगे, उसके बाद क्या करोगे, थीटा कितना दिया था, 60 डिग्री दिया था, तो क्या करोगे, 60 डिग्री का एंगल बनाओगे प्रोटेक्टर लेकर, चांद लेकर के, और फिर ऐसे खींचोगे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, खींच लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहां से यहां तक मेजरमेंट करोगे, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आएगा, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, बोलो आया ना, और उस रिजल्टेंट उस सेंटीमीटर में आएगा, उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, कितना माना था, 5 न्यूटन माना था ना, तो ये सेंटीमीटर में आया हुआ है, उस सेंटीमीटर को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आ जाएगा 39.05 जो आया था ना, इतना ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक कुछ सेंटीमीटर आएगा, उसको हमने कितना, 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन कहा है, तो इतना सेंटीमीटर को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना आया है, नहीं आया, इसका मतलब या तो एनालिटिकल गलत है या तो ग्राफ गलत है, दोनों में से कोई ना कोई गलत है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये होता है ट्रायंगल मेथड, ग्राफ जब इसका बनाते हैं तो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो ये ग्राफ पूछा जा सकता है तुमसे, ग्राफ पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे। तो ये था हमारा ट्रायंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड भी सेम टू सेम ऐसे ही है, कैसा है, ऐसे ही है। कैसे बनाएंगे उसको देखो ध्यान से, रेक्टेंगल मेथड जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि रेक्टेंगल मेथड कैसे होता है, तो कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल मेथड कि यहाँ पर ये लाइन होती है और इन दोनों के बीच थीटा होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं, ये कहीं ना कहीं मिलता है ना, यही हमारा F1 हो जाता है, ये हमारा F2 हो जाता है, बोलो है ना, हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बीच वाली लाइन को ऐसे खींचते हैं, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। कोई दिक्कत है, अरे बोलो, और ये हमारा अल्फा हो जाता है, ये हमारा बीटा हो जाता है, बोलो आया ना, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ यहाँ पे बढ़ जाओ, नहीं दिख रहा है, ठीक है, बैक बेंच आदत हो गई है क्या तुम्हें, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पर दिया था 20, यहाँ पर दिया था 25 न्यूटन में, तो वो उसी तरह करेंगे, 1 सेंटीमीटर को हमने मान लिया 5 न्यूटन, ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर का, ये हमने 4 सेंटीमीटर का खींच लिया, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का ये खींच लिया, समझ रहे हो, मेजरमेंट करके खींचना। हाँ, ये इन दोनों के बीच की एंगल जो है हम लोग चांद से बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से खींचेंगे। अब तुम पूछोगे पैरेलल कैसे बनाए, तो या तो ड्राफ्टर से बना लो या तो रोलर से बना लो, बताया था मैंने, है ना, ईडी का इस्तेमाल कर लो, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा वही तो हमारा रिजल्टेंट है, तो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आएगा ना ये, तो जैसे ट्रायंगल में किया था कि कुछ ना कुछ सेंटीमीटर जो आएगा उसको हमने सेंटीमीटर को 5 न्यूटन माना है, तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 39.05 ही आएगा, इसके नजदीक इतना ही आएगा रिजल्टेंट, बोलो आया ना सर,
38.87 का कुछ आंसर आया था सर, जब हम लोग ग्राफ से बनाए थे, याद है? ठीक है, कोई बात नहीं, 39 में चेंज हो जाएगा। 5 + 5 - चलता है, इतना टेंशन मत लिया करो, उतना चलता है, तो इतना ही आएगा, इसके करीब करीब। जी सर, ऐसी है ना? अरे बताओ यार, कोई दिक्कत है? एकदम से ना हो जाए कि 20 आ जाए, एकदम से ये ना हो जाए 50 आ जाए, इतना चलता है। 36, 37, 38 इतना करीब जाके टच कर दिया तो हो गया, इतना सही है। एकदम से 20 ना हो जाए, एकदम से 50 ना हो जाए, इतना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएबल चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ग्राफ बना सकते हैं? जी सर। बताओ कोई दिक्कत है तो? अरे बोलो ना यार। हाँ तो बोला करो, वो बुलाए तो एकदम बड़ी फुर्ती से बोलते हो, हम बुलाते हैं तो नहीं, लगता है खाना ही नहीं खाए। देख रहे हो आसिफ को? अच्छा अच्छा, चलिए, पॉलीसिस्टम यानी पॉलीगन, मल्टीफोर्स सिस्टम को भी हम लोग दो तरीके से सोल्व करते हैं। ये कौन सा फोर्स सिस्टम था? 2 फोर्स सिस्टम। कौन सा फोर्स सिस्टम था? ये 2 फोर्स सिस्टम था। अब हम लोग मल्टी फोर्स सिस्टम पढ़ने वाले हैं, मतलब पॉलीफोर्स सिस्टम, पॉलीगन जिसे कहते हैं, मल्टी फोर्स सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग मल्टी फोर्स सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलीगन बनेगा, है ना, पॉलीगन बनाएगा। तो इसके भी 2 मेथड होते हैं, एनालिटिकल और ग्राफिकल। ठीक है, एनालिटिकल और, तो दोनों पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है दोनों पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। तो देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिए वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, चलिए एनालिटिकल मेथड भी पढ़ते हैं, फिर ग्राफिकल पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने वाला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, इधर भी जा 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 रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। एक पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है। मल्टी फोर्स सिस्टम लिखा ही था मैंने, है ना, पॉलीफोर्स सिस्टम। तो मतलब सीधी सीधी बात है, इस बुक को मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, 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 इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, अलग अलग फोर्स सिस्टम लगा कर खींच रहा हूँ हर जगह। कॉन्करेंट है, कोप्लेनर तो है नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन में लगा रहे हैं, ठीक है, कोप्लेनर, लेकिन कॉन्करेंट है प्लान, सेम पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है जिसमें कि हम लोग लगा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा तो पता चलेगा, इसमें हम लोग हालांकि एक्स और वाई 2 डायरेक्शन लेते हैं, तो कायदे से तो ये कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई 2 प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, तो कायदे से ये कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, कायदे से तो यही होना चाहिए। बोलो आया ना? चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको हम लोग वाई मानते हैं, नहीं मानते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, यहां से हम शुरू कर रहे हैं 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन और 2 न्यूटन, इस तरह से ये सारे न्यूटन में है। ठीक है, ये न्यूटन में है और सबका अपना अपना एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, सबका एंगल दिया हुआ है 30, 45, 60, कौन है 345, ऐसा कुछ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ध्यान से समझिए, और ध्यान से नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं। और ये वाला फोर्स सिस्टम, दुनिया का कोई सा भी फोर्स एनालिसिस हो, इससे सोल्व हो जाता है, तकरीबन सोल्व हो जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल का समेशन
और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वर्टिकल का समेशन। अगर ये आ गया ना तो बस ये सोल्व है। चलिए, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और अच्छा उस गेट को लगा देना, गेट को लगा देना। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ वर्टिकल हम लोग कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो पढ़ चुका है उसका टेंशन मत लो, यहाँ देखो तुम लोग। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच करके इधर वाले को एक तरफ कर देते हैं, इधर वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यही होता है ना, क्षैतिज रेखा यही होती है ना। हाँ, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। इधर जाने वाले फोर्स यहाँ पर आ जाएंगे, इधर जाने वाले फोर्स यहाँ पर आ जाएंगे, बीच में लगने वाले फोर्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स अलग, वर्टिकल वाला फोर्स अलग। ठीक उसी तरह से जब वर्टिकल पे जाएंगे तो यहाँ से एक लाइन कर देंगे और ऊपर इस तरह से दो पार्ट में बांट देंगे। ऊपर जाने वाले फोर्स यहाँ आ जाएंगे, नीचे जाने वाले फोर्स यहाँ आ जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, एक तरफ जाने वाले फोर्स को हम लोग अगर प्लस कहते हैं तो दूसरी तरफ आने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। इधर पॉजिटिव, इधर, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, और सारे के सारे फोर्सेस को यहाँ लेकर के आना है, इस हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे लेके आना है, और या फिर वर्टिकल वाले लाइन पे लेके आना है। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया होगा समझ में। बोलो, किए हो ऐसा कुछ, नहीं किए हो अभी तक? नहीं किए, ठीक है। क्वेश्चन टेस्ट किए हैं, क्वेश्चन टेस्ट इसके बाद उससे पूछ रहे हैं इनसे। तुम्हारे क्या थोड़ा सनक गया है क्या आज कॉलेज जा करके? तो देखिए कैसे लेकर के आते हैं, ध्यान से समझना, कैसे लेके आते हैं, कैसे लेकर के आते हैं। देखो इधर, देखो इधर, ध्यान से समझो। इस लाइन को, इस लाइन पे हमको लेकर के आना है सारे फोर्स को, इधर वाले सारे फोर्स को इस लाइन पे लेके आना है, इधर वाले सारे फोर्स को इस लाइन पे लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आते हैं ध्यान से समझिए। 4 न्यूटन तो इसी लाइन पर है, तो पॉजिटिव, मैंने कहा था इधर जाने वाला सारा फोर्स क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 4 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना, देख दिया। अब देखो ये वाला फोर्स तो यहाँ पर है ना, लेके कहाँ पर आना है, यहाँ पर लेके आना है। तो रहेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि इधर जा रहा है, दोनों को रहेगा तो पॉजिटिव 6, लेकिन 6 यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर कैसे आएगा वो ध्यान में देखो। ध्यान में क्या देना है कि ये जो 6 है कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। तो यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, जिधर लेके आना है उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो जिधर लेके आना है उसके साथ अगर एंगल बना रहा है तो हम लोग कॉस लगाते हैं ऐसे। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गई बात समझ में। ठीक उसी तरह से इधर वाले की बात करते हैं, ये भी तो लेके यहाँ जाएंगे ना, तो जिधर लेके जाना है उधर के साथ एंगल बना रहा है क्या, बिल्कुल बना रहा है। क्या बना रहा है, sin 45 cos 45 sin 45 cos 45 सर 60। ये कितना डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। बोलो आया ना। तो भाई जितना जिधर ये जाना है, जिधर इसको जाना है उसके साथ कितना एंगल बनाया, तो प्लस में होगा ना, क्योंकि इधर जा रहा है, प्लस में 2 होएगा, प्लस में 2 होएगा, और उसके साथ साथ cos 45 होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है? 3 फोर्स इधर लगे थे, तीनों का काम हो चुका, अभी इधर का काम करें। बोलिए आया ना। चलिए करते हैं, तो इधर वाला काम करते हैं हम लोग। तो इधर के काम करेंगे तो ध्यान से देखिए और समझिए।
3 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, यही 3 फोर्स है ना इधर वाले सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये 8 न्यूटन तो इसी पर है, तो 8 न्यूटन निगेटिव 8 न्यूटन, खत्म। ये वाला भी 3 न्यूटन इधर ही जा रहा है, तो इधर जाना है तो माइनस में 3, और कितना एंगल बनाया, जिधर आना है उसके साथ कितना एंगल बनाया, तो क्या cos 45 होगा, बोलो हाँ या ना, यस। ओके, अब 6 की बात करते हैं, इस 6 की, ये 6 इसके साथ अगर जाएगा तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, क्या बोलो हाँ या ना, चलो बढ़िया बात है। तो ये 6 जो है माइनस में रहेगा, और इसके साथ जाकर के cos 30 बनाएगा। ये हो गया हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल। पूछोगे कैसे, तो भाई इसका कैलकुलेशन निकालो, इसका कैलकुलेशन करोगे तो समेशन ऑफ h हो गया, बोलो हाँ या ना, निकालो इसका कैलकुलेशन, लाओ कैलसी लाओ, गधो कोई तो कैलसी ले लो, लाओ खोलो ना उसको, तो सुनाई ही नहीं देता है, खोलो उसको, और नशे में है भाई अपना, नशे में ये ओके देखो इधर देखो, अब हम लोग करते हैं 4 कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 प्लस 6 cos कहाँ गया, cos 30 और प्लस 2 cos 45 प्लस प्लस में माइनस में, ओ भाई ओ बाद में बात कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन ही कर ले, माइनस 8 माइनस 3 cos 4 5 माइनस 6 cos 30। सर आंसर है 9.10। 9.10 आया, हाँ सर। ओके, माइनस 8, एक मिनट रुक जाओ, 4 प्लस आंसर गलत है, cos, डर लगता है डर लगता है, सर, आंसर गलत आया सर, आंसर गलत आ जाता है, हाँ सर, माइनस 4.70 आया सर, माइनस 4.70। 4.70। एक तो ये वाला कैल्सी जो है ना, पूरा सही है सर, अरे देखना कैल्सी, कैल्सी देखना, कैल्सी कैल्सी सर 1 नंबर है सर, नोट करिएगा। ओ बेटा कहाँ नहीं लगाओगे ना, ब्रैकेट ब्रैकेट चला जाएगा, सब ब्रैकेट में सब आंसर सब चला जाएगा, देखिए ब्रैकेट में है सर, दिखाई दे, देखिए वही तो सही किए सर भाई, बहुत अच्छा कैल्सी है। 4 प्लस 6 इंटू cos 30 प्लस 2 इंटू cos 45 माइनस 8 माइनस 3 इंटू cos 45 माइनस 6 इंटू cos 30, हाँ ठीक है, माइनस 4.707 रखो, माइनस 4.707। इसका कैलकुलेशन देख लेना भाई, ये मैंने नहीं, ये फैसल ने किया है, इसका कैलकुलेशन देख लेना। चलो ठीक है, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ कहीं हो सकता है कैल्सी भी कभी कभी तुम उसको रखते हो ना, डिग्री को रेडियन में रख देते हो या किसी और मोड में कर देते हो तो आंसर अलग आ जाता है। कैल्सी जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा जी सर, प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, मानते हैं। पता सर, ये ठीक है, हम बनाए नोट में, वर्टिकल की बात करते हैं, कैल्सी में कोई आंसर ही नहीं निकाले। चलिए वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल में फिर सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले को क्या कह देंगे, पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को किसी को भी नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव कह सकते हैं हम, क्योंकि हम बचपन से ये कहते हैं कि इस तरफ x में पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने ऐसा ही लिया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव, तो इसी रेखा पर, इसी लाइन पर आना चाहिए सारा का सारा फोर्स। तो 5 न्यूटन पर ऑलरेडी है, तो 5 के साथ कोई कॉस नहीं, कोई साइन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी पर है, ठीक है। प्लस में रहेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है,
अच्छा, इन दोनों को भी इधर लेकर के आना है। जी सर। 6 वाले को इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव क्या है, Cos 6, ये 30 है। आप बताइए ये रहा और ये रहा, ये 90 है। हाँ सर। तो ये 60 हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि ये 30 है तो इसको इधर के साथ लेकर के जाना है, तो cos 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है। उसी तरह ये 90 है तो 45 से 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये 45 है तो 3 cos 45 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत है तो प्लस में होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। उसी तरह से नीचे आने वाला फोर्स क्या होंगे, ऊपर पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव। नीचे आने वाला फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव में 7 होगा क्या? हाँ सर। हाँ 7 है। हाँ यार 7 है भाई, मेरा 7 है। क्या हो गया, 7 है ये। उसके बाद ये वाला फोर्स भी इधर आएगा तो माइनस में रहेगा। ये रहा -6। अच्छा -6 जो है इधर आ रहा है, कितना एंगल बना करके, तो क्या यहाँ cos 60 नहीं होगा, बेशक होगा। उसके बाद ये 2 न्यूटन 7 पे आ रहा है, कितना एंगल बना के, 45 बना के, तो माइनस में 2 और cos सर 0.12 प्लस या माइनस, सर माइनस में प्लस में सर, प्लस में। हाँ सर ठीक है, तो कितना आ गया 0.12 न्यूटन निकालना है सर, न्यूटन आ गया। अब देखिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हो गया, समेशन ऑफ वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है क्या, रिजल्टेंट निकालना है। अरे निकालना है नहीं निकालना है? जी सर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। कितना निकला है, जो आया -4.707। तो क्या करेंगे, -4.707 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर। बोलो आया ना? हाँ चलिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये R इज इक्वल टू, बताओ भाई कितना आया, कर लिया तुमने कैलकुलेशन, इंस्टाग्राम खोल करके कैलकुलेशन कर रहा देखिए हम कैलसी में सब बैठ जा। रूट ब्रैकेट -4.707 पावर 16.17 इधर हो जाएगा, 17 समथिंग पावर उसके बाद 1.1 प्लस ब्रैकेट 0.12 ब्रैकेट पावर 2 ब्रैकेट 4.7085। रिजल्टेंट कितना आया, 4.7085, मतलब सर 4.7085 कितना आया न्यूटन, 3 तक लिख सकते। इतना न्यूटन आया रिजल्टेंट। मतलब क्या होता है, अच्छा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझो, ठीक है। एक तो ये कि रिजल्टेंट इतना आया, तो एक रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है इसको समझो। रिजल्टेंट का मतलब होता है इसको ये, अच्छा इसी पे समझाते हैं क्योंकि टाइम में तो नहीं समझ में आएगा। तो रिजल्टेंट का मतलब होता है कि ये जितने फोर्स भी हम लगा रहे हैं ना चारों तरफ, इनके बदले में, इन सब के बदले में सिर्फ इतना फोर्स से काम चल जाएगा। लेकिन सवाल है एक ही ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन में ये जा रहा होगा, जी सर, किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, वो जा किधर रहा है वो निकालना है अपने को। किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो किधर जा रहा है वो निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकलता है, इसे ध्यान से समझिए। अपने को इसका काम है और इसका काम है, इन दोनों का काम है, इन दोनों का काम है और रिजल्टेंट का काम है। बाकी सारी चीजें मिटा दें, ठीक है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हम निकाल चुके हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल भी निकाल चुके हैं और रिजल्टेंट भी निकाल चुके हैं। तो जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास है, बाकी सबका कोई काम है नहीं, तो इसको हमने मिटा दिया। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू -4.707 न्यूटन। ये हो गया हमारा। हाँ ये नहीं बता रहे, बताया था दूसरे नोट बता रहा हूँ।
चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कितना आया है -4.707। तो हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में माइनस किधर है, इधर। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल में इतने सारे फोर्स लगाने की बजाय क्या कीजिए, इस तरफ इतने न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, ये इसके कहने का मतलब है। और वर्टिकल में कितना आया है 0.12 और पॉजिटिव में आया है ना, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 0.12 न्यूटन का एक फोर्स लगा दीजिए। उतना लगाने की जरूरत नहीं है जितना हमने ये सब लगा रखा है, ठीक है। अब ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिजल्टेंट आएगा, यही आएगा, ये अल्फा होगा, यही अल्फा होगा। और अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल है और ये हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल है। बोलिए हाँ या ना, ये समेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, हमको सीधा सीधी हम समेशन लिखते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव है तो है, रहने से कोई दिक्कत नहीं है। वो नेगेटिव क्या दर्शाता है, नेगेटिव हमको टाइम जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, मैंने बताया हुआ था। साइन किसमें पॉजिटिव होता है, कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, बताया था यार, बोलो। पहले, बहुत पहले, 2010 में सर। हाँ 2021 में, पिछले महीने में। हाँ तो वो पहले ही बना, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया मैंने। चलिए तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हो गया। रिजल्टेंट अल्फा कैसे निकलेगा, तो बताइए क्या tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। जी सर। तो समेशन ऑफ वर्टिकल tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये रिजल्टेंट कितना आया, 4.708 आया। तो 4.708 ये किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमको ये बताएगा। 4.708 ये आया, 4.708 ये किस डायरेक्शन में लगेगा ये अल्फा बताएगा। अल्फा क्या बताएगा कि भैया आपको ना इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस डायरेक्शन में आप लेकर के जाइए, इतना सारा फोर्स मत लगाइए, इतना सारा फोर्स मत लगाइए, इन सब के बदले इतना फोर्स लगा लीजिए। किस डायरेक्शन में लगा लीजिए मैं बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा लीजिए। तो देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर लगाना है अपने को फोर्स, लगाना है। कितना लगाना है 4.708 और कितना एंगल बना के लगाना है वो हमें अल्फा बताएगा। क्या बताएगा, अल्फा बताएगा। तो समेशन ऑफ वर्टिकल 0.12 आया है और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल -4.707 आया है। तो बताइए ना कितना हो गया, लाइए निकालेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है कितना है, आप निकालिए, हम क्यों निकालें। तो भैया tan इनवर्स ब्रैकेट कितना है 0.12 डिवाइडेड बाय -3 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 4.707 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -1.46, मतलब tan इनवर्स है, जाहिर है क्या कहते हैं 1.46, क्या आ रहा है यार tan इनवर्स, एक मिनट रुक जाओ, 0.12 डिवाइडेड बाय 4.707 यार 0.0254 और tan इनवर्स मैंने लगाया 0.0254 0.0254 ये आ रहा है 1.454 मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा हमको 1.454 1.5 डिग्री का एंगल 1.5 समथिंग इतना डिग्री का एंगल बना करके इस डायरेक्शन में किस रिजल्टेंट से कितना पड़ेगा, इस रिजल्टेंट से 4.708 के रिजल्टेंट से इतना न्यूटन के फोर्स से इतना सब कुछ लगाने की बजाय मैं सिर्फ एक फोर्स लगा दूंगा तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इतना लगाने पर जा रही है। समझे बात तो नहीं समझे? तो इतने सारा फोर्स लगाने की बजाय हम इतना लगा देंगे और इसीलिए इसको पढ़ते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए इसको पढ़ते हैं कि भाई इतना सारा फोर्स क्यों लगा, एक आदमी यहाँ खड़ा हो ये खींच रहा है रस्सी, वो खींच रहा है रस्सी, ये खींच रहा है, जा रही है इधर ही, तो सर तो उससे बेहतर है कि इतने सारे लोगों को छुट्टी दो, 2 लोगों को यहाँ लगाओ, 2 लोग इधर ही खींच देंगे, खत्म बात। अरे बोलो, जी सर, दिक्कत है?
नहीं है ना, सर तो इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। ये जो सर हो गया नौकरी खा लिया सर 5-6 हो गया। हाँ 5-6 लोगों की नौकरी तो खाएगा, लेकिन वो जो 5-6 लोग बचे हैं उनसे एक और भी तो देखो कि वो लोग जो 5-6 लोग बचे हुए हैं उन पे जो पैसे लग रहा था वो क्यों कहीं और भी लगाया जा सकता है, और उन 5-6 लोगों के से जो है कुछ और काम भी लिया जा सकता है, यस सर। ये भी देख लिया करो। नहीं फिर 5-6 कट रहा सर, फिर उससे कट रहा सर, तो ये एक साइड में कोना में आदमी बच्चा है। तो ये बेवकूफी है ना कि तुम्हारा एक काम जब 2 आदमी से हो रहा है तो तुम 10 आदमी लगाए हुए बैठे हो, बेवकूफी नहीं है, ये है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, यस सर। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं यहाँ वीडियो में, तो छाप लोगे, लेकिन पहले समझो। हाँ अफमान भाई एक तरह से खींच लेंगे। चलो ग्राफिकल मेथड देख लो एक बार कैसे बनाते हैं, और क्लास खत्म। ग्राफिकल मेथड देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए बात को, समझिए बात को। कितना कितना लिखा है कोई याद रख सकता है? 4 6 5 3 8 6 7 2। अरे रुक जा भाई, खुला जा रहा है, रुक जा 2 मिनट। 4 6 5 3 8 6 7 2, ये है हमारा पूरा। ये कितना था? 30 डिग्री, ये 45, ये 60, नहीं हाँ ये 30, ये 60, ये 45, ऐसा ही था, ऐसा ही था कुछ। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से। अभी एनालिटिकल से किया था ना, अभी ग्राफिकल से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, न्यूटन में है तो हम न्यूटन में है, अच्छा तो न्यूटन में है, ग्राफ से कर रहे हैं, तो ग्राफ से अगर कर रहे हैं तो चलिए ग्राफिकल विधि, ग्राफ से कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक फोर्स हम लेते हैं, हम अक्सर हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, आसानी होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग ले लेते हैं, बेस जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स। कोई भी एक फोर्स लिया जा सकता है, वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। क्या करना है, अब उसके बाद इधर से चल लो या इधर से चल लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं, 2 5 7 न्यूटन है, इतना तो खींच ही सकते हैं, है ना। तो देखिए 4 सेंटीमीटर बराबर 4 न्यूटन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीच में बिल्कुल लाइन ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन। कितने की? 4 सेंटीमीटर की लाइन माप के, मेजरमेंट करके, ग्राफ है इसीलिए कह रहा हूँ, मेजरमेंट करके। उसके बाद क्या करेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पर? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो इसको उठा करके उसको कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। इसको उठा करके कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। और ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। कितना होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ले लेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, तो ये हो गया, ये वाला काम हो गया। अब ये कितना है? 5 है और वर्टिकल जा रहा है, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, सीधा वर्टिकल खींच दो 5 सेंटीमीटर का। बोलो है ना, खींच दिया। उसके बाद ये 5 हो गया, ये 3 है और इधर जा रहा है 45 डिग्री का एंगल बनाकर, वर्टिकल से 45, हॉरिजॉन्टल से भी 45, है ना। तो एक यहाँ पे डॉटेड लाइन ले लो, यहाँ से 45 डिग्री का लाइन खींच करके ऐसे कर दो। बोलो आया ना, ये 5, ये 3। उसके बाद क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींचनी है। तो 8 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन खींच लो। बोलो आया ना, 8 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच गई। बोलो भाई 8 वाला हो गया। उसके बाद इधर जाना है 60 डिग्री। तो इस तरह से डॉटेड ले लो, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना लो, ऐसे खींच लो। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। कितना? 6। उसके बाद क्या करना है, वर्टिकली नीचे आना है। कितना? 7। बोलो है ना, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर 2, किधर जाना है? इधर जाना है, वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बना लो। हॉरिजॉन्टल से 45 ही बनेगा। बोलो है ना, 45 ही बनेगा। ये 45 हो गया। अब इधर आ गया 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा
2 सेंटीमीटर वर्ग। वहाँ से पूरी वही तो ये सारा का सारा जो है हम न्यूटन में लिखते हैं, तो यहाँ सर हमने बता तो दिया सेंटीमीटर, लेकिन ये होता न्यूटन में है। न्यूटन, जैसे न्यूटन, ये 8 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। ठीक है। अब होता क्या है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वही हमारे रिजल्टेंट कहलाती है। इसी को बोलते हैं ग्राफ। बोलो आया ना, समझ में आया नहीं आया? गणित से भी टफ है, लेकिन बहुत किससे कम टफ है? पूछा जाता है। किससे टफ है? तो बताए थे कोर्स, कौन सा वाला? बोलने में लगेगा। लामेज? नहीं सर, अभी तुरंत तो बता रहे हैं। ग्राफिकली एनालिटिकली बहुत इजी है हमको। अच्छा अच्छा। यही कम पूछता है ग्राफिक अपना। तो ग्राफिकली मेथड ऐसे बनाते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल तो समझ ही गए, वो एनालिटिकल तो समझ ही गए, ग्राफिकल भी समझ गए। ये ठीक है, सब बोलता है इसे। तो देखिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, 2 फोर्स सिस्टम के लिए। एनालिटिकल और ग्राफिकल उन दोनों में भी है। उसी तरह से एक पॉलीगन फोर्स सिस्टम को सोल्व करने के लिए ये मेथड होता है, इसमें भी एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों है। बोलो है ना? तो ये समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो जो नहीं है ना तो निकल लो पहले फुर्सत में। सर सर सुबह तो सर 7 बजे जाने का